चलो, तो अब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखें क्या होता है उसमें। एक होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म और उसके अगले टर्म्स जो है उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करके मिलते जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को एक बार पहचानना, 2 4 नहीं 2 4 8 16 32 ऐसे करके जा रहा है, ठीक। एक और लिख लेता हूँ 0.1 0.01 0.001 ऐसे ही करके जा रहा है, ठीक। अब ये दोनों प्रोग्रेशन को देखो, क्या इसको देख के तुम लोग को कुछ अलग लग रहा है? इसमें तो कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ एक ऐसी चीज़ है जो तुम लोग नोटिस कर सकते हो। जैसे क्या, ऊपर वाला देखोगे तो वो क्या है 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5। नीचे वाला देखो तो इसमें 10 डिवाइड किया तो ये मिला, इसमें 10 डिवाइड किया तो ये मिला। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पिछले टर्म मतलब जो भी नेक्स्ट टर्म है, जो भी टर्म है उसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलता है। देखो इसमें देखो तो 4/2 क्या मिलेगा 2। अच्छा 8/4 भी 2 मिलेगा, 16/8 ये भी 2 मिलेगा, 32/16 है ना। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि एक रेशियो है जो कंटिन्यूअसली नेक्स्ट टर्म पाने के लिए अपने को मल्टीप्लाई करते जाना है ना। तो इसको अगर मैं मान लूँ r, तो फर्स्ट टर्म अपना a है, सेकेंड टर्म क्या है a इंटू आर, फिर थर्ड टर्म क्या है देखो a इंटू आर का स्क्वायर है ना, दिख रहा है कि नहीं, a इंटू आर क्यूब, इस तरीके से ये जाएगा एंड तक। सेम इसमें भी वही सेम स्कीम इसके में भी है, बस यहाँ पे जो r की वैल्यू हो कितनी है, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 0.01 डिवाइड बाई 0.1 कितना 1/10, ठीक है। तो मतलब ये एक अलग टाइप का प्रोग्रेशन है, ये एक अलग टाइप का सीक्वेंस है जो प्रोग्रेशन बन रहा है। और इसने क्या खास प्रॉपर्टी फॉलो की है कि भाई हम एक नंबर से कंटिन्यूअसली अगले टर्म को पाने के लिए पिछले टर्म को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर इसके जनरल टर्म की बात करोगे तो देखो जो भी टर्म लिख रहे हो a1 तो a ही होता है, ठीक है। a2 क्या है a इंटू आर, a3 क्या है a इंटू आर स्क्वायर, ऐसा तुमने ऑब्जर्व कर लिया है। बट अगर इसको देखो तो इसको क्या लिख सकते हो a इंटू आर की पावर 1 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 2 - 1, जो टर्म है और -1 आर रहेगा, ठीक। ऐसे ये क्या होगा a इंटू आर की पावर 3 - 1, हाँ या नहीं। तो nth टर्म कैसा दिखेगा भाई, a इंटू आर की पावर कितना होगा n-1, क्योंकि जो भी टर्म होगा कॉमन रेशियो उससे एक कम, जितने भी नंबर ऑफ टर्म पे रहोगे एक कम पे होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर यह मैं इसको अगर जीपी को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर n-1, ठीक है कि नहीं। अब अभी जो मैंने लिखा है ये कैसा है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट जीपी है। लेकिन अगर मैं यहाँ डॉट 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 लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। तो दो टाइप की जीपी भी पॉसिबल है यहाँ पे, जैसा अपने एपी में था। कोई खास नया इसमें होना नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली बस एक चीज़ चेंज हो रही है, वो क्या है कि भाई अब कॉमन डिफरेंस की जगह पे कॉमन रेशियो आ गया है। तो ये जो आर यहाँ पे हम ले रहे हैं, आर यहाँ पे हमारा क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है। अब जैसे हम लोग एपी में कर रहे थे कि भाई पहले हमने nth टर्म देख लिया, अब nth टर्म देख लिया तो भाई सम ऑफ n टर्म्स भी चाहिए, है ना, क्योंकि भाई ये जो प्रोग्रेशन है ये तो सम रिप्रेजेंट करता है ना। तो इनका सम निकालना शुरू किया जाए। तो लेट अस एज्यूम कि ये जो हमने ऊपर लिखा है वो सम s है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे हम n टर्म्स का ले रहे हैं। इन्फिनाइट टर्म्स का बाद में देखेंगे, स्पेशल सीरीज में भी आएगा, ठीक। अब इसका सम हमको निकालना है। अच्छा ऐसा कुछ किया जाए, एक काम करते हैं, चलो s को ना r से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए आर, मैं स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ, अभी तुम लोग को समझ में आएगा रीजन उसका। अगला क्या आएगा ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ऐसे ही करते करते यहाँ पे तुम्हारा ए आर की पावर n-1
और एक टर्म एक्स्ट्रा बचा रहेगा जो क्या होगा ए आर की पावर एन, क्योंकि इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर एन मिलेगा। अरे यहाँ तुम लोग देखो तो अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, आर एस माइनस एस करें तो ए आर गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, सब गायब, बचेगा क्या, ये माइनस ये ए आर की पावर एन माइनस ए, हाँ या नहीं। अब यहाँ एस अगर कॉमन ले तो क्या मिला, आर माइनस वन ए आर की पावर एन माइनस ए, हाँ या नहीं। इधर भी ए कॉमन ले लो और आर माइनस वन, ये क्या बचेगा, आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, और ये आर माइनस वन इधर जाके क्या मिलेगा, आर माइनस वन। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में जीपी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताओ। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है, एक चीज तुम लोग देखो, मतलब गड़बड़ नहीं है, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ जबरदस्ती। आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई तो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, एंड ये वाला आइटम भी नेगेटिव मिलेगा। तो मैं ना आर, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करूंगा व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, और जब आर लेस देन 1 होगा तो हम इस फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे। फॉर आर लेस देन 1 हम क्या यूज करेंगे इसको, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। कोई दिक्कत है क्या, बस हमने उस चीज़ को पॉजिटिव बना दिया, ऐसा अपने सिंपल कर दिया, कोई दिक्कत इसमें, तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको नोट करो, अब कुछ सवाल देखते हैं इसके। तो कुछ सवाल लेते हैं हम लोग। पहला सवाल है हमारे पास कि फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म। क्वेश्चन क्या है, ए 10 की वैल्यू बताओ और ए n की वैल्यू बताओ, ठीक है। और अपने पास दिया है जीपी जो कि है ये 5, 25, तो देख के पता चल गया होगा, 5, 25 पता चलते ही तुम लोगों को कॉमन रेशियो दिख गया होगा, दिख गया क्या, तो ये जीपी है भाई। आर की वैल्यू एकदम मजे से निकाल लोगे क्या, a2 बाई a1, a2 कितना है 25 बाई a1 कितना है 5, मिल गया क्या 5, ये हो गया अपना r। अब a10 लिखने के लिए क्या मजदूरी करनी है, a r की पावर 10 माइनस 1, a कितना है 5, r कितना है 5 की पावर 10 माइनस 1। अब देखो बेटा ये 5 की पावर 10 है, ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, सॉरी दोस्त, कर लो, ठीक। nth टर्म क्या लिखोगे, तो 5 इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो r कितना है अपना 5 है ना, तो ये 5 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, सॉरी, 5 की पावर 10 निकालने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, प्यारा सा सवाल क्या है भाई, विच टर्म ऑफ AP अप टू n टर्म्स इज दिस। तो AP अपने पास है 2, 8, 32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और पोल क्या रहा है कि n की वैल्यू बताओ जब हमारे पास an की वैल्यू है 131072, ठीक है, फाइंड n, ठीक। अब देखो ये भाई सबसे पहला काम तो a और r जानना होगा। a तो फोटो देख के पता चल गया, कितना है भाई 2, और r कितना होगा 8/2। मैं अब लिख नहीं रहा हूँ पूरा स्टेप, r 4 है ना, देख लो 8 चौके 32 है, इधर भी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब a और r मिल गया, तो ये जो आइटम है इसको होना कैसा चाहिए, a r की पावर n माइनस 1, तो 131072 जो होगा वो कैसा होगा 2 इंटू 4 की पावर n माइनस 1, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, क्या बचेगा 12, 1 1 1 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा ये, इज इक्वल टू 4 की पावर, ओहो हो दिस इज टू हार्ड, 4 की कौन सी पावर है ये, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, इसको 4 से डिवाइड करते जाओ पता चल जाएगा। 6 5 5 3 6 है ना, 6 5 5 3 6 है, इसको 4 से डिवाइड करते जाओ, तो 4 1 जा 4, कितना बचा 25, तो 4 6 जा 24 होता है, फिर क्या बचा 15, तो 4 3 जा 12, फिर बचा क्या 33, तो 4 5 जा 30 और 4 6 जा 36, ठीक है। फिर 4 से करोगे, 4 4 जा 4 0 4, कितना होगा कितना, ये 4 16 हो गया, ये दोनों गए, ये आया तो 0 35, तो 4 8 जा 32, 3 बचा, फिर 8 आएगा, ठीक।
अब फिर 4 से लेंगे 4 1 0 2 2, फिर 4 लेंगे 4 2 जा 8, फिर क्या बता 20 20 आई, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 4 से 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, आई कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखो खोजो, डिवीजन में गलती हुआ है। 4 की पावर 8 है, लेकिन आना भी तो चाहिए ना इसके हिसाब से। अगर कैलकुलेटर से देख लेते हैं करके, तुमको आता है, हर बच्चा थोड़ी कर लेगा। 16356 सर 16384 है। 16384 है, कहाँ गड़बड़ हो गया फिर? 65536 डिवाइड बाई 4, ओ शिट 16384 आएगा यहाँ पे। देखो तुम लोग करना तो पूरा लिख के करना, फिर इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4096 आएगा, फिर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1024 आएगा, फिर करेंगे तो 256 आएगा, फिर 4 से करेंगे तो 64 आएगा, फिर 4 से करेंगे तो 16 आएगा, फिर 4 से करेंगे तो 4 और फिर 4 और फिर 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर क्या लिखे 4 की पावर 8, इधर क्या लिखे 4 की पावर n माइनस 1। अब भाई इससे आसान और क्या, तो 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 9। सिंपल सवाल, सिंपल था, डिवीजन में ध्यान देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24। तो देखो A3 कितना है 24, ठीक है। बोल रहा है कि 6 टर्म इज 192, तो A6 कितना है 192, और बोल रहा है A10 बताओ। अब इससे आसान क्वेश्चन देगा क्या, तो ये A थर्ड टर्म क्या है AR स्क्वायर है, और ये क्या है AR की पावर 5 है, तो दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो क्या बचेगा AR की पावर 5 डिवाइड बाई AR स्क्वायर 192 डिवाइड बाई 24, तो ये A स्वाहा हो गया, ये क्या मिला R क्यूब, ये कितना होगा देखो तो 12 से जाएगा क्या डायरेक्ट, मेरे को तो लग रहा है 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 से 72, तो ये आ गया 8, तो R की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और A कितना है, A भी निकालना है, तो क्या करें 24 इज इक्वल टू A इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 6, A इज इक्वल टू 6 दिख रहा है सबको। अब A10 लिखने में किसी को तकलीफ, क्या होगा भाई 6 इंटू 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 कैलकुलेट कर लेना और 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना, ठीक है। वो मेरा काम नहीं है। हम अगले सवाल पे चलते हैं, अब ध्यान से देखना अगला सवाल, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये बोल रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। क्या बोल रहा है, फर्स्ट n टर्म्स का सम बताओ और फर्स्ट 5 टर्म्स का सम बताओ, और जीपी दे दिया है तुमको, मतलब Sn बताओ और S5 बताओ, और जीपी तुमको क्या दिया है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस ये जीपी है। तो A तो दिख गया होगा, A इज इक्वल टू 1, R कितना होगा 2/3 डिवाइड बाई 1, R कितना है 2/3, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या देखे अपन A। अब ये देखो यहाँ जो R है ये 1 से कम है, तो कौन सा यूज करें अपन 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, तो ये A कितना है अपना 1, और 1 माइनस 2/3 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 कितना आएगा, ये 1 तो छोड़ो, ये 1 माइनस 2/3 कितना होगा 3 माइनस 2 1/3 होगा, 1/3 3 ऊपर जाएगा, 3 1/3 नीचे लिखोगे यहाँ तो 3 ऊपर चल देगा, है ना। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस 2/3 की पावर n। बोलो किसी कोई दिक्कत बोलो, ठीक। तो ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया, तो सम ऑफ 5 टर्म्स निकालने में तकलीफ किसको हो सकती है भला फिर, अब कि 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर 5। अब इसको मैं खुद कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा ये हार्ड नंबर तो है नहीं। 2 की पावर 5 तुम्हारा 32 हो गया, और 3 की पावर 5 निकाल लेना, और जो भी आएगा आंसर लिख लेना, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, ये अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी तुमको दिया हुआ है और जीपी है 3, 3/2, 3/4। जीपी है तुम्हारा 3, 3/2, 3/4 और ऐसे ये जीपी है। ये बोल रहा है कि अपने को सम ऑफ n टर्म्स चाहिए 3069/512, ये सम ऑफ n टर्म्स है और ये जीपी है। बोल रहा है n बताओ कितने टर्म्स मिलके ये बनाएंगे। तो करना क्या है, पहले तो a लिख लेते हैं, r लिख लेते हैं, ये कट गया, 1/2 आया क्या सबका r, ठीक है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, देखो ये 1/2 फिर से स्मॉलर देन 1 है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर यूज करना पड़ेगा। a कितना है 3 इंटू 1 माइनस आर कितना है 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो भाई 1 माइनस 1/2 1/2, 2 ऊपर गया 6, तो क्या मिला 6 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n, हाँ या नहीं बोलो। और ये किसका इक्वल होना चाहिए, इस आइटम के। ये आइटम क्या है 3069/512। अब क्या करें, 6 इधर पार्सल करते हैं, 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3069 डिवाइड बाई 512 इंटू 6। अब ये डिवाइड होते मेरे को नहीं दिखा, सॉरी, 6 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 2 जा 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है कि नहीं। अब 1 को पार्सल करें कि इसको पार्सल करें, देखो नीचे देखो 1023 अपॉन 512 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 10। इसका मतलब इसको इधर लाना कोई दिक्कत नहीं आएगा अपन को। तो 1/2 की पावर n क्या होगा, देखो 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। सवाल ने इतना प्यार किया है तुम लोगों से, इससे आसान और कुछ होता है भला। 1024 माइनस 1023 अपॉन 1024 और ये 1/2 की पावर n के इक्वल है। ये क्या हो गया 1 अपॉन 1024, हाँ या नहीं। मेरे को याद है कि ये 2 की पावर 10 है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10, तो n इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो फिर नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये ध्यान से देखना ना, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ऑफ एन जीपी इज 13/12। 3 टर्म का सम कितना है 13/12। तो 3 टर्म कैसे ले सकते हैं अपन, मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कैसा लेना है। जब अपन एपी में लेते थे तो क्या लेते थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। यहाँ क्या लेंगे, यहाँ अपन वो 3 टर्म्स क्या लेंगे, a/r, a और ar, ठीक है। और इन तीनों का सम कितना है 13/12, ठीक। और इनका प्रोडक्ट कितना है -1, तो a/r इंटू a इंटू ar कितना है -1, ठीक। ये बोल रहा है कि r की वैल्यू बताओ और बोल रहा है n द टर्म्स, तो AP के टर्म्स भी बताओ। मतलब क्या है, ये GP पूरा बताओ, GP बताओ, ठीक है। अब R निकल जाएगा तो A भी निकल जाएगा, A निकल जाएगा तो GP लिखने में दिक्कत कहाँ जा रही है। अब यहाँ देखोगे तो क्या होगा, R और R कटेगा, a³ इज इक्वल टू -1 मिलेगा क्या। तो A की वैल्यू -1 मिली क्या। अब अगर A की वैल्यू -1 मिली तो इसमें डाल के अपन R निकाल सकते हैं क्या, ये इसमें निकाल सकते हैं। इसमें कैसे निकलेगा, इसी में निकलेगा। तो क्या मिला -1/r प्लस ये -1 प्लस क्यों लिख रहे हैं, फिर डायरेक्ट लिखो -1 माइनस r इज इक्वल टू 13/12। एलसीएम ले लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तुमको जो पसंद आए, एलसीएम ही ले लो पहले। तो -1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r/12, ठीक है। 12 को इधर पार्सल करके सब में दे दो, तो -12 माइनस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। सबको उस साइड फेंक दो, उधर पार्सल कर दो, क्या मिलेगा
12 स्क्वायर आर स्क्वायर, ये प्लस 12, 12 13 25, आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0, हाँ या नहीं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2r की वैल्यू आएगी, तो क्या किया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, सॉल्व करो फिर। तो 12 12 144 होता है, ये सर 16 और 9, 16 और 9, 16 इंटू 9 कितना होता है, कितना, वेरी गुड। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आगे क्या करना है, अब बस कॉमन लो और r की वैल्यू बताओ, दो क्या क्या आ रही है, जल्दी निकालो। हाँ, तो अब इसमें कॉमन क्या क्या लिए हो गए, ले लिए, 4r कॉमन लिए, क्या बचेगा यहाँ देखो 3r, यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3r प्लस 4, तो क्या मिला 4r प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 2 मिली, -3/4 और -4/3। अब इसमें से कौन सा लेना है, इसमें से कौन से वाले को एक्सेप्ट किया जाए भाई, दोनों को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं ऑब्वियसली, सेटिस्फाई तो करेगा, तो उसी से तो आया है, इसका मतलब ये दोनों r की वैल्यू एक्सेप्ट होंगी यहाँ पे, कोई और ऑप्शन अपने पास नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को दो अलग अलग जीपी लिखना पड़ेगा। पहला क्या है a/r, तो पहला जीपी इसको लेके लेंगे और दूसरा इसको लेके, तो जब इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे, a कहाँ है भाई -1, तो पहला टर्म क्या होगा -1/-3/4, कितना आया -4/3। अगला टर्म a होगा, तो ये हो गया 4/3 और फिर -1, और अगला टर्म क्या होगा a इंटू r, a क्या है -1 इंटू -3/4 क्या मिलेगा 3/4। तो ये अपना a के p हो गया जब अपन इसको ले, और जब इसको लेंगे तो क्या मिलेगा, तो भाई -1 डिवाइड बाई -4/3 क्या मिलेगा 3/4, तो 3/4 और -1 और -4/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो आंसर मिले जीपी के, क्योंकि दो रेशियो आया, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत, तो हमने तीनों टर्म्स लिख लिए। तो r की वैल्यू के लिए फॉर r इज इक्वल टू -3/4, ये 3 टर्म्स हैं, कौन कौन से 4/3, -1 और 3/4, और r इज इक्वल टू -4/3 के लिए ये अगले 3 टर्म्स है। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत, ठीक है, चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मेरे फेवरेट सवाल है और इसको मैं ज़रूर पूछता हूँ अगर मैंने टेस्ट लिया तो, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस, ये है वो सीक्वेंस 7 7 7 7। वाह, इसको देख के ही बोलोगे सर ये क्या है, इसमें तो ना तो कॉमन रेशियो अपन को मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, कुछ तो कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस सीक्वेंस का अपन अगर इसमें से 7 कॉमन निकालें, पहले इसको जीपी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं s है जो है 7 + 7 7 + 7 7 7 प्लस, अब अगर 7 कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस ... ठीक है। अब एक काम करो, 1 से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये 9 होता तो मेरा काम हो सकता था। सोचो कैसे, इसको लिख देता 10, ये 11 है ना, ये 99 बन जाता तो 100 - 1, कुछ तो मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार ट्राई करो फिर समझ में आएगा। ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 7/9, 9 + 9 9 + 9 9 9 प्लस, ठीक। अब चमत्कार असली यहीं पे अपन जुगाड़ लगा रहे हैं। क्या 9 को क्या लिखे 10 - 1, इसको क्या लिखे 100 - 1, इसको क्या लिखे 1000 - 1, ऐसे ही जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखो असली मजेदार चीज, 7/9
अब मैं इसको दो टर्म्स में ब्रेक करूं क्या? अभी कितने टर्म्स हैं अपने पास यहाँ पे? n टर्म्स ले रहे हैं अपन, है ना? तो n टर्म्स ले रहे हैं, तो ये -1 कितनी बार आया होगा? n बार। तो -1, -2, -3, -4 ऐसे करते -n तक जाएगा, हाँ या नहीं बोलो? सबको दिख रहा होगा ये। तो ये 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ऐसे जाएगा और साथ में -n आएगा, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत इस बात में? यार इतने को तो जी भी मान सकते हो, ये n को छोड़ दो, ये इसके बाहर वालों को देखो बस, ये n को छोड़ दो, ये वाले आइटम को सॉल्व कर सकते हो क्या? और ये सम अपन को निकालना है। तो पहले ये अंदर के आइटम को सॉल्व करते हैं। एच डैश मान लो, जो क्या है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस, तो एच डैश कितना आएगा भाई? देखो ए मालूम है अपन को 10 इंटू आर जो है ये कितना है? 10 है, कॉमन रेशियो 10 है, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा? 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, क्या मिला? 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है। अब ये कितने टर्म्स का सम निकालना था भाई? तो ये सम ऑफ सीक्वेंस बोला, ये बोला ही नहीं वैल्यू कितने का निकालना है। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/9 इंटू ये वाले आइटम की जगह इसको डाल देते हैं, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। अब और क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ और पॉसिबिलिटी अपने पास तो नहीं है ना, तो यही अपना आंसर है। अगर वो बोलता कि इतने टर्म्स का चाहिए तो n की वैल्यू डाल देते फिर। तो ऐसे सवाल जरूरी नहीं है कि ये 7 से पूछे, हो सकता है 3 के बना दे, 5 का, 7, 6 कुछ भी दे सकता है, 9 नहीं देगा, लेकिन 9 छोड़ के वो सब देगा, याद रखना। तो यही मेथडोलॉजी फॉलो करोगे हर क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बोल रहा है अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, मतलब एक आदमी है, कोई भी है, उसके 2 पेरेंट्स हैं, मतलब एक जोड़ी मम्मी पापा, ठीक है। फिर बोल रहा है 4 ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब 4 दादा दादी की जोड़ी है, ठीक है। जोड़ी इन द सेंस कि सबको काउंट करके बोल रहा है ना, दादा दादी मिला 4 हैं टोटल। फिर 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब 8 परदादा लोग हैं दादा दादी मिला के। तो ऐसा ये चलते जा रहा है इनका फैमिली ट्री, ठीक है। तो ये किस टाइप का स्कीम हो गया इनका? इनका स्कीम ऐसा है कि 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, और ऐसे जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन, मतलब इस भाई साहब के पीछे 10वीं जनरेशन तक कितने लोग थे टोटल। मतलब ऐसे पीछे जाओगे तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी करके 10वीं मिलेगी। A10 मान लूँ उसको मैं, तो ये बोल रहा है ये A1 से लेके A10 तक टोटल कितने लोग हैं हुए उस फैमिली ट्री में। तो करना क्या? सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना। तो A तो दिख रहा होगा, R भी दिख रहा होगा, तो S10 लिखने में दिक्कत किसको हो सकती है? हाँ, 2 इंटू, अब ये देखो R 1 से बड़ा है, तो क्या यूज करें? अरे r की पावर n माइनस 1 ना, तो r कितना है? 2 की पावर n, n कितना है? 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 इंटू ये 2 की पावर 10, 1024 माइनस 1, तो 2 इंटू 1023, मतलब 2046, ठीक है। इतने लोग टोटल इनकी फैमिली ट्री में मिलेंगे। अब इतनी लंबी फैमिली ट्री पता नहीं कौन मेंटेन करता है, मे भी होगा कोई महापुरुष, ठीक है। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगले टॉपिक पे चलें, ज्योमेट्रिक मीन पे। जैसे अरिथमेटिक मीन होता था वैसे ही अपने पास होता है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको अपन गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक। तो अब भाई 2 नंबर है मेरे पास, A और B, इनका अरिथमेटिक मीन याद है A+B/2 होता था। बट यहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होता था? दोनों को अगर जोड़ते थे तो आधा कर देते थे, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू g डालना चाहता हूँ, ये ज्योमेट्रिक मीन है, इसको मैं घुसेड़ना चाहता हूँ इनके बीच में ताकि ये बन जाए GP। तो ये जो g होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? √AB होगा, और ये सी बात है, और क्या तुम लोग देख लो करके। तुम्हें अगर ज़्यादा खुशी मिल रही है तो देख लो, g/a कितना आएगा? √AB/a क्या आएगा?
रूट बी बाई रूट ए मिलेगा, और बी बाई जी करके देख लो तो बी अपॉन रूट ए बी कर लो, ये भी आया क्या, रूट बी बाई रूट ए। ओ वाओ, दिस इज द थिंग। तो जैसे अपन एपी में कितने भी टर्म्स ऐड कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में एपी बनाने के लिए, वैसे ही जीपी में दो नंबर्स के बीच में जितने चाहे उतने अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने ट्राई किया n नंबर्स के लिए, तो ए लिया, अब मैं G1 फिर G2 ऐसे ही करके Gn और फिर B, सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, एपी वाला कॉपी पेस्ट। टोटल टर्म्स कितने हो गए n+2, टोटल टर्म्स कितने हो गए n+2, तो a ठीक है, a तो a है, a1 है ना, और जो a है, ये जो b जो है वो कितना है भाई, a r की पावर n+2 - 1, n की जगह क्या डालोगे, n+2, टोटल टर्म्स कितने हैं n+2, तो उससे -1, तो b क्या है, a r की पावर n+1। ठीक है, तो ये तो लास्ट टर्म मिला अपने को। अब अपन को क्या चाहिए, अपने को r चाहिए। r कैसे निकालें, ये लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ भयंकर सा गंदा सा रूट आएगा। सो b बाई ए इज इक्वल टू r की पावर n+1, है ना। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू रूट ले लें दोनों टाइम, n+1th रूट लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा b बाई ए की पावर 1/n+1, और इधर क्या हो जाएगा r की पावर n+1 की पावर 1/n+1, ये क्या हो गया r, तो r की वैल्यू मिल गई क्या, ठीक है ना। तो अब तुम लोग g1 लिख सकते हो, g1 कितना हो जाएगा, a इंटू बी बाई ए इंटू अपॉन पावर 1 जो भी है, ठीक है, समझ गए ना, b बाई ए पावर 1/n+1। बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे ही gn की वैल्यू लिख सकते हो, ऐसे ही जो चाहिए तुम लिख सकते हो, तुम जितने टर्म्स डालना चाहो डाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो इस पे भी एक सवाल देखते हैं इसके बाद। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग ले रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। तो ये बोल रहा है कि इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। तो ये सवाल है आपका कि भाई a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 256 है, और a और b के बीच में 3 नंबर डालने हैं, तो G1 G2 और G3 हमने डाल दिए। बताओ कोई दिक्कत। अब a की जगह 1 लिखो ना, b की जगह 256 लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो 256 जो वो पांचवा टर्म हो गया, तो 256 इज इक्वल टू a की पावर 1 2 3 4 5 5 - 1, ठीक है। तो 256 इज इक्वल टू 1 इंटू आर की पावर 4। अब ये r की पावर 4 इज इक्वल टू 256 है, देखो किसका आ रहा है, ये 4 आ रहा है मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से 4 है ये। तो r की वैल्यू अपन को मिलेगी +-4। क्यों +-4 भाई, पावर 4 है, इवन है, तो +- दोनों पॉसिबल था, तो 2 r मिल गया, तो यहाँ 2 gp मिल जाएगा। G1 G2 G3 की 2 वैल्यूज हो सकती है क्या, हाँ पॉसिबल है। शुरू करते हैं, पहला क्या लिखेंगे, G1 कितना हो जाएगा a इंटू आर, और G2 क्या होगा AR², और G3 कितना होगा AR³, ठीक है ना। देख लो दिख रहा है, ये सेकेंड टर्म है इसलिए AR, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब दोनों एक बार +4 के लिए ले लो, एक बार -4 के लिए ले लो। +4 के लिए लोगे और a की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो ये 4 आएगा, और ये 4 चौके 16 आएगा, और ये 4 चौके 16 चौके 64 आएगा, और ये क्या आएगा -4 -16 -64, ये प्लस, तो ये भी चलेगा। तो यहाँ पे अपने को 2 मिला कि अपन ये जोड़ी को भी डाल सकते थे बीच में तो भी बनता, ये जोड़ी को डालेंगे तो भी बन जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत इसमें। तो ध्यान रखना जब भी पावर्स इवन हो तो +- लेना ना भूलना, दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि, ठीक। अब एक और देखते हैं। अब देखो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन तुम दोनों जानते हो। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2, 2 नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और ज्योमेट्रिक मीन g से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये होता है √ab, हाँ या नहीं। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन रिलेशन मिल सकता है क्या अपन को, मेरे को दिख रहा है, तुम लोग को भी दिखना चाहिए। अगर a - g करें तो क्या मिलेगा, a+b/2
माइनस रूट ए बी, हाँ या नहीं। अब क्या करना, अब ये करो, क्या करो, एलसीएम ले लो, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बाई 2, ये क्या है, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर अपॉन 2, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो क्या मिला, a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g। इसका प्रूफ भले कर लिए हैं, बट ये एक देख के पता होने वाली चीज़ है कि a प्लस बी बाई 2 और रूट ए बी फील आना चाहिए तुमको कि कम आएगा, ठीक है। चलो तो इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। मतलब क्या है कि भाई ए एम और जी एम 10 और 8 है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तुमको। नंबर है 2, तो ये कितना होगा, ए प्लस बी बाई 2, ये कितना होगा, रूट ए बी, हाँ या नहीं। अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो अगर ये इसको स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू ए बी होगा क्या। सो मैं यहाँ से पहले तुम ए निकालना चाहते हो कि बी, ए निकालना चाहते हो, तो ऐसा करते हैं, b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 64 अपॉन a लिख सकते हैं क्या। यहाँ क्या है, ये 20 इज इक्वल टू a प्लस बी है क्या, तो b की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 64 अपॉन a, a से पूरे को मल्टीप्लाई किए तो 20a, 20a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 64, तो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब फिर। तो 64 कैसे मिलेगा 20, 16 और 4, कौन से 16 और 4 से मिलेगा, हाँ 16 4 जब 64 होता है, तो ठीक है, a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 16 और माइनस 4 a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 मिल रही है, a की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, 4 और 16, ठीक है, कोई दिक्कत। अब a मिल गया अगर, तो b निकालना में क्या करोगे, इसको यूज कर लो ना। हाँ तो यहाँ से क्या मिला, 20 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो b की वैल्यू क्या है 20 माइनस a, तो b की वैल्यू क्या है 20 माइनस 4 मतलब 16, और दूसरे में क्या मिलेगा 20 माइनस 16 मतलब कि 4। इसका मतलब क्या है कि वो दो नंबर 16 और 4 हैं। अब या a 4 होगा तो b 16 होगा, है ना, ये और ये। तो जब a 4 होगा तो b 16 होगा, जब b 4 होगा तो a 16 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो अब 9.3 में बहुत सारे सवाल हैं, 32 सवाल हैं, बनाओ और एंजॉय करो।